सर, बिहार स्टेट बार काउंसिल के चुनाव में ट्रिब्यूनल का क्या आदेश आया है? बिहार स्टेट बार काउंसिल 2023 के चुनाव के संदर्भ में उसकी अनियमितता के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, गलत चुनाव के बारे में, कानून को ताखे पर रख कर काम करने के बारे में जो एक आपत्ति आई थी, उसके आधार पर चुनाव याचिका दायर की गई है दिल्ली ट्रिब्यूनल के पास में। उस ट्रिब्यूनल ने एक आदेश दिया है 7/12/2024 को, जिसमें उसने लिखा है कि तथाकथित जो अभी मेंबर्स कहे जा रहे हैं इलेक्टेड बिहार स्टेट बार काउंसिल के, वो इलेक्टेड मेंबर नहीं माने जाएंगे कानून के दृष्टिकोण में। वो अभी वो मेंबर नहीं है क्योंकि उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में उन्होंने जानबूझकर गलत तरीके से अपना नाम और अपना फोटो ऑफिशियल गजट के वेबसाइट पर डाल दिया है। ट्रिब्यूनल ने निर्देश दिया है कि तत्काल प्रभाव से उसे शीघ्र हटाया जाए और उसको बरकरार रखें, कहीं भी डिस्प्ले नहीं करें। ये आदेश आया है अभी ट्रिब्यूनल का। इससे ये लगता ये है कि बिहार स्टेट बार काउंसिल चुनाव 2023 में जो गड़बड़ियाँ की गई हैं वो प्रेमा फेसी रूप में पाया जा रहा है। उस पर एक तमाचा है, एक निर्णय के आधार पर जो आया है। इसलिए हम लोग इस बात को बताना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि लोग इस बात को जानें कि जो नाजायज़ हुआ है वो नाजायज़ है और अंतिम फैसला उसका बाकी है। आगे आप लोग क्या करेंगे सर? अंतिम फैसला उसका भी बाकी है। जो फैसला आएगा उसके बाद आप लोग? हाँ, उसके बाद चलेगा। सर, जो आदेश आया उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बिहार स्टेट बार काउंसिल का 2023 के चुनाव को हम लोगों ने चैलेंज किया था। हमारे गार्जियन धर्मनाथ प्रसाद यादव जी ने वहाँ इलेक्शन पिटीशन फाइल किया था दिल्ली में, और उसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त आदेश आया है। उसमें जितने भी चुने हुए लोग हैं उन सब को आदेश हुआ है कि जब तक ट्रिब्यूनल का फाइनल फैसला नहीं हो जाता है तब तक आप लोग इलेक्टेड मेंबर नहीं हैं। आप वेबसाइट से जो है जल्दी से जल्दी अपना नाम और फ़ोटो हटा दीजिए। बिहार स्टेट बार काउंसिल के वेबसाइट पर जो ये लोग अपना फ़ोटो लगा के रखा है, अपना नाम लगा करके रखा है कि हम लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं और काम भी करना शुरू कर दिया है, तो ट्राइब्यूनल ने बहुत ही सटीक ऑर्डर दिया है कि विथ इमीडिएट इफेक्ट तुरंत अपना नाम और अपना फ़ोटो जो आप लोगों ने लगा के रखा है जीते हुए उम्मीदवार के रूप में, बिहार स्टेट बार काउंसिल का जो वेबसाइट है उससे इसको तुरंत रिमूव करिए। और ये आदेश प्रभावी होने के लिए कहा भी गया है कि तुरंत इसको प्रभावी करिए और इसका सूचना जो है सेक्रेटरी BCI को देना है। तो ये स्टे लग गया है एक तरह से, इसलिए इसमें धांधली बहुत हुई थी। बिहार में 1,25,000 वकील हैं और वोटर बनाया गया था मात्र 45,000 को। तो ये बहुत बड़ा 80,000 लोगों को वापस छोड़ दिया गया था, वोटर ही लिस्ट नहीं बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट स्टे किए हुआ था कि आप जो है जब तक वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है, BCI भी स्टे किए हुआ था, जब तक सब वकीलों का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नहीं होता है तब तक आप चुनाव नहीं कराइए। उस सब को इग्नोर करके इन लोगों ने करा दिया था, इसीलिए ये आदेश आया है। इन लोग का इलेक्शन अवैध है और अंत में हमें लगता है कि ट्राइब्यूनल के द्वारा ये इलेक्शन सेट असाइड होगा। आप लोगों की जीत हुई है? हाँ, बिल्कुल। सर, आप लोगों की जीत हुई है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये मैं इसे जीत के रूप में नहीं ले रहा हूँ। हाँ, एक गर्म तावे पे पानी का छींटा पड़ा है, उस तरीके से मैं अपने को अभी महसूस कर रहा हूँ। जीत तब होगी जब फाइनल जजमेंट आ जाएगा हम लोग के फेवर में। जितनी भी एम्बिग्यूटी थी इलेक्शन में, बार काउंसिल 2023 इलेक्शन में जितनी धांधली हुई थी, उस धांधली के खिलाफ हम लोगों ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल दिल्ली को अप्रोच किया। वहाँ पे नोटिफिकेशन जो रिज़ल्ट का होना था उस पर रोक लगा दी गई और उसके बाद से चीज़ें चल रही थी, कार्रवाई चल रही थी आगे। तो हम लोगों ने फिर ट्रिब्यूनल अप्रोच किया कि भाई जब नोटिफाई नहीं हुआ इलेक्शन तो इन विच कैपेसिटी द फोटोग्राफ्स ऑफ द डिक्लेयर्ड मेंबर आर ऑन द वेबसाइट और एनी अदर प्लेसेस। तो उस लाइट में ऑर्डर हुआ, स्पेसिफिक ऑर्डर है, 2 लाइन का पढ़ लेते हैं। हैविंग हर्ड लर्नेड काउंसिल फॉर द पार्टीज ऑन द सेड इशूज, वी फाइंड दैट इन व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ रूल 48(3) it is only after publication of the list of the elected office bearer in the official gazette that the result of the elected office bearer of the bar council is deemed to be declared। तो जब स्टे लगा हुआ है कि भाई नोटिफाई नहीं होगा रिजल्ट, तो किस कैपेसिटी में उन लोग का फोटो हर जगह दिखाया जा रहा है वेबसाइट पे, बार काउंसिल के वेबसाइट पे। आगे हम अभी एक रिप्रेजेंटेशन और देने जा रहे हैं विथ एन एफिडेविट कि ये किस कैपेसिटी में लोग डायरी भी छाप के बांट रहे हैं और
खरीद और फरोख्त की काम करवा रहे हैं बार काउंसिल की डायरी को। इस पर भी जाएगा अभी आगे नेक्स्ट कमिंग मंथ में हम लोग का जो डेट है उसमें हम लोग उस चीज़ को भी प्लेस करेंगे बिफोर द बेंच, बिफोर द ट्रिब्यूनल। और अब ये जीत, अभी ये एक खुशी क्षणिक मिली है, पहले से ही है। इंटरिम इसको हम बोलेंगे अभी। और अभी हम लोग को अपने आवेश में रहना है, अपने नर्व पर कंट्रोल करके अच्छे से काम को अंजाम देना है ताकि ये पॉजिटिव रिजल्ट हम लोग को मिल सके। सर जो आदेश है उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस आदेश से थोड़ा सा हम लोग को आशा की किरण पैदा हुआ है मैडम। एक्चुअली आज जो अधिवक्ता लोग हैं, जो हम लोग दूसरे को न्याय दिलाते हैं, खुद अन्याय के शिकार हैं। और उस पर भी किसी अधिवक्ताओं में यह एक तरह से साहस भी नहीं था कि हम अपने जो हम पे हो रहा अत्याचार उसको मैं आगे रखूं, किसी के सामने बोलूं। मैं शुक्रगुजार हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धर्मनाथ प्रसाद यादव जी का कि उन्होंने इस उम्र में इतना साहस किया। और आज कम से कम हम लोग के लिए थोड़ी खुशी की बात ज़रूर है, लेकिन उन लोगों के लिए बड़े दुख की बात होगी और उनका हौसला टूटा होगा कि मैं जो चाहूँगा वही नहीं होगा। रूल ऑफ लॉ से ही दुनिया चलती है और हम लोग भी यही चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ से ही बार काउंसिल चले। अब इन्हीं बात के साथ हम लोग अपने कमेटी में जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिशा निर्देश होगा, हम लोग उस बात को, उस काम को करेंगे। धन्यवाद। सर आपकी जीत हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जीत अन्याय के ऊपर न्याय की जीत हुई है। और जो ट्रिब्यूनल इस बार काउंसिल के अन्यायपूर्ण रवैया, मनमाना रवैया को, उनके नज़र में मनमाना रवैया आया है, इसलिए तत्काल तत्क्षण बार काउंसिल के वेबसाइट से फ़ोटो और उनका नाम को हटाने का आदेश ट्रिब्यूनल ने दिया है, माननीय न्यायालय ने दिया है। इसलिए आगे भी एक भाई हम लोग संघर्ष करेंगे। हम लोग न्याय के लिए, वकील के लिए हम संघर्षरत रहेंगे। अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के महामंत्री होने के नाते हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस उम्र के प्रारंभ में एक आह्वान करते हुए आवाज़ दिए हैं और वकील के समाज में एक नए मैसेज, नए पैगाम जाहिर किए हैं कि आप संघर्ष के रास्ते को अख्तियार रखोगे तो न्याय मिलेगा। न्याय में पूरी आस्था है, न्याय में पूरी उम्मीद है और यह कर दिखाए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के धर्मनाथ प्रसाद यादव जी, पूर्व उपाध्यक्ष स्टेट बार काउंसिल के सह राष्ट्रीय अधिवक्ता कल्याण समिति के अध्यक्ष, वर्तमान में उन्होंने पूरे बिहार में इस के संघर्ष और शंखनाद किए हैं और हजारों की लाखों वकील का शुभकामना और लाखों वकील इनके साथ संघर्ष में इनके कदम से कदम मिला करके चलने का काम कर रहे हैं और आगाह करते हैं बार काउंसिल स्टेट बार काउंसिल को अभी भी अपने मनमाना रवैया को, अन्यायपूर्ण रवैया को समाप्त करने का कोशिश करे।